हेलो एवरीवन। पांडास डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन की इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है एडिंग मॉडिफाइंग अ कॉलम। हम कैसे किसी कॉलम को डेटा फ्रेम में ऐड करेंगे और कैसे उसकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करेंगे। स्क्रीन में आपको एक डिक्शनरी ऑफ सीरीज का प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जो कि 4x4 डेटा फ्रेम क्रिएट करता है। इसमें 4 सीरीज हैं, S1, S2, S3 और S4। और मैंने यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ सीरीज से एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड करने के लिए सबसे पहली जो मेथड है वो है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम लेबल और उसके साथ वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमने सिंगल वैल्यू के साथ एक एड्रेस कॉलम बनाया है जिसमें ABCD वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम अगर प्रिंट करते हैं तो एक नया कॉलम ऐड हो जाता है एड्रेस, जिसमें चारों वैल्यूज़ ABCD आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड करते वक्त ऐसा कॉलम नेम देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो कॉलम की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएंगी। जैसा आप देख सकते हैं नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैंने यहाँ पर अमन वैल्यू दी और डेटा फ्रेम को प्रिंट करने के बाद कॉलम नेम के सारी की सारी वैल्यूज़ अमन हो चुकी हैं। अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो आपको हर एक रो के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को स्क्वायर ब्रैकेट में देना होगा। यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ अमन, अमित, अंकुर और विनय सेट करी हुई है। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं इसको एक लिस्ट के फॉर्म में रखूँगा तो उसके साथ ही इस नेम कॉलम की सारी वैल्यूज़ अपडेट हो जाती हैं। आगे स्क्रीन में आपको एक डिफरेंट मेथड के थ्रू हम कॉलम लेवल कॉलम ऐड करेंगे। इसमें LOC मेथड के थ्रू हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कॉमा से लेफ्ट साइड का पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है जो कि रो लेवल के लिए होता है या रो रेंज के लिए होता है। राइट साइड में मैंने रेंज दी है नेम टू नेम। तो इस तरह से जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कॉलम नेम की सारी वैल्यूज़ अभी सेट हो जाती हैं और डिफरेंट वैल्यू असाइन करने के लिए आप इसमें भी एक लिस्ट के फॉर्म में 4 डिफरेंट वैल्यूज़ पास करेंगे। आप देख सकते हैं कि LOC का यूज़ किया हुआ है। कॉमा के लेफ्ट साइड का पार्ट मैंने कोलन के साथ छोड़ा हुआ है क्योंकि वो रो रेंज को बताता है और राइट साइड के पार्ट में मैंने कॉलम की रेंज दी हुई है। तो जितनी आप रेंज देंगे उस हिसाब से वैल्यूज़ अपडेट होंगी। यहाँ देख सकते हैं कि चारों वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप LOC मेथड से भी कॉलम को ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्ट मेथड है असाइन मेथड। असाइन मेथड में आपको कॉलम के अंदर कॉलम नेम के साथ 4 डिफरेंट वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है, रवि, अभी, पंकज और अमन। तो मैंने असाइन फंक्शन के अंदर एक लिस्ट के फॉर्म में ये चारों डिफरेंट वैल्यूज़ कॉलम को असाइन की हुई है और नेम में ये कॉलम वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक नए डेटा फ्रेम में वैल्यूज़ क्रिएट होकर मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि DF1 एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। हमारा पुराना डेटा फ्रेम एज इट इज़ रहेगा, वैल्यूज़ नई डेटा फ्रेम में अपडेट होकर आएंगी। तो इस तरह से हमने 3 मेथड्स से डेटा फ्रेम को में कॉलम को ऐड किया और मॉडिफाई किया जो कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही हैं। इन तीनों मेथड्स के थ्रू आप डेटा फ्रेम को में कॉलम ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।